Hello everyone, I am Dr. Astha Gupta, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन मिलन IVF दिल्ली। आज हम बात करेंगे कि फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है। हर फीमेल की ओवरी में कुछ एग्स होते हैं जो पीरियड्स के सेकेंड डे से बनने शुरू हो जाते हैं। 14th डे पे जो अंडा होता है या एग है वो जो रप्चर होता है और रिलेशनशिप होने से स्पर्म्स और एग्स फर्टिलाइज होते हैं ट्यूब्स के अंदर, जहाँ एक एम्ब्रियो बनता है जो कि यूट्रस में आके चिपक जाता है या फिर इम्प्लांट हो जाता है। सो एक हेल्दी प्रेगनेंसी होने के लिए हमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। फीमेल के एग्स जो कि हेल्दी होने चाहिए, ट्यूब्स जो कि ओपन होने चाहिए, यूट्रस हेल्दी होना चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो फीमेल को इनफर्टिलिटी होगी या प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्स की। 20 to 30 ईयर्स की जो एज ग्रुप है उसे कहा जाता है पीरियड ऑफ मैक्सिमम फर्टिलिटी। इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। 30 ईयर्स के बाद एग्स का नंबर, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही कम होने लगते हैं और 40 ईयर्स के बाद ये रैपिडली डिक्लाइन होते हैं। आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में बिकॉज ऑफ प्रोफेशन और एजुकेशन फीमेल जो है कपल अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करते हैं। तो जब वो एक्चुअली ट्राई करना स्टार्ट करते हैं एक नेचुरल एज रिलेटेड डिक्लाइन जो है एग में ऑलरेडी आ चुका होता है। सो नेचुरल एग वीक होने की वजह से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल्स यंग होती हैं बट फिर भी उनके एग्स बहुत वीक हो जाता है, जिसे कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। इन केसेस में भी एग बनने में प्रॉब्लम आती है और प्रेगनेंसी नहीं होती है। थर्ड, आजकल एक जो बहुत ही कॉमन रीज़न है PCOD, जिसको हम लोग बोलते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी। इस प्रॉब्लम में ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। ओवरी के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, एक प्रॉपर एग फॉर्मेशन नहीं होता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्यूब्स के ऊपर। ट्यूब जो है एक कनेक्टिंग पाइप की तरह है जो ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट करता है और इनके थ्रू ही स्पर्म्स असेंड करके ट्यूब्स में पहुंचते हैं और ट्यूब्स में ही फर्टिलाइजेशन होता है। सो अगर ट्यूब्स में कहीं भी ब्लॉकेज है तो एग्स और स्पर्म्स आपस में फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे। ये ट्यूबल ब्लॉकेज क्यों होता है? मोस्टली जो पेशेंट्स हैं जिनके ट्यूब्स ब्लॉक आते हैं वो पूछते हैं कि हमारे ट्यूब्स क्यों ब्लॉक हो गए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कभी भी फीमेल को अगर कोई पेल्विक इन्फेक्शन हुआ हो, इंडिया में मोस्ट कॉमन है ट्यूबरकुलोसिस। कभी कभी फीमेल को साइलेंट ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, उनको पता नहीं चलता है लेकिन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन की वजह से, जो इंडिया में सबसे कॉमन कॉज है। अगर ट्यूब्स में पहले कभी कोई सर्जरी हुई हो या फिर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर ट्यूब्स में आ गई है, उसकी वजह से ट्यूब्स डैमेज हो जाते हैं और ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं यूट्रस के ऊपर। एक हेल्दी यूट्रस बहुत ज़रूरी है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए और प्रेगनेंसी होने के लिए। अगर यूट्रस डैमेज है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। वेरी कॉमन कॉज इंडिया में है ट्यूबरकुलोसिस। अगर कभी फीमेल को ट्यूबरकुलोसिस हुई है तो यूट्रस की लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाती है और प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर किसी फीमेल को बार बार एबॉर्शंस हुए हैं और उसने DNC कराई है तो उसकी वजह से भी यूट्रस की लाइनिंग डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है और फिर प्रेगनेंसी नहीं होती है। यूट्रस में अगर कोई फाइब्रॉइड है, पॉलिप है तो वो भी प्रेगनेंसी कॉज करने में हिंड्रेंस करता है। और सबसे लास्ट हम आते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन का मतलब ये है कि कोई कारण नहीं है, फीमेल के एग्स ठीक हैं, यूट्रस हेल्दी है, ट्यूब्स ओपन है और स्पर्म्स भी ठीक है बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स भी बहुत कॉमन है और उसमें IVF एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है। तो अगर इन सब चीज़ों में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि आपके एग्स वीक है या PCOS है, आपके ट्यूब्स में कहीं ब्लॉकेज है, आप अपने इनफर्टिलिटी डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो आपको अपने पेरेंटहुड के जर्नी में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।